भोपाल से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीते 12 दिनों से अस्पताल में एडमिट थे, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और आज मैं कोरोना के पेशेंट से भी कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। अब तो अगर समय पर लक्षण है, हमने तत्काल सैंपल दे दिया, टेस्ट करा लिया और इलाज शुरू कर दिया, तो यह बीमारी केवल सर्दी जुकाम और बुखार जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर लापरवाही की, अगर हमने छुपाया, अगर हमने घर में ही रहने की कोशिश की बिना डॉक्टर की एडवाइस के, तो यह बीमारी जानलेवा बन जाती है। और इसलिए मेरी सभी बहन और भाइयों से प्रार्थना है, डरने की जरूरत नहीं है, सही समय पर इलाज करवाने की जरूरत है। और इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। चिरायू ने भी एक मापदंड खड़ा किया इलाज का, बाकी जगह भी अस्पताल कर रहे हैं, कोरोना योद्धा कर रहे हैं। और इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, मेरे अनुभव से, मुझे जिस दिन लगा खांसी और हल्का बुखार, शाम को लगा, मैंने शाम को ही सैंपल दे दिया और सवेरे पॉजिटिव रिपोर्ट आई, ट्वीट करके मैंने बता दिया कि मैं पॉजिटिव हो गया हूं। डरने की क्या जरूरत है? और 10-11-12 बजे मैं यहां था और आज 12वें दिन पूरी तरह से स्वस्थ होकर जा रहा हूं। और इसलिए प्रदेशवासियों, घबराओ मत, इससे लड़ने का अपना तरीका है। अपने आप घर में ही इलाज कर लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, तो याद रखो आप अपनी जान भी जोखिम में डालोगे। और अपनी जान नहीं, बाकी परिवार की, अपनों की, मित्रों की, सबकी जिंदगी जोखिम में डालोगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि लक्षण है तो तुरंत बताएं, सैंपल होगा, टेस्ट होगा, पॉजिटिव है तो इलाज करें। कोई ठीक होकर कितने लोग जा रहे हैं? चिरायू से अब तक कितने लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं डॉक्टर साहब? 3250 लोग। अब 3250 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहे। भजन, पूजन, कीर्तन, संगीत, गीत, मानसिक रूप से भी अपने आप को दबाव में ना रखें। आनंद से इस बीमारी का मुकाबला करें। अगर प्रसन्नता से इस बीमारी का मुकाबला करते तो सहज ही बीमारी से बाहर निकल के आ जाते हैं। और दूसरी अपील यह है मेरे प्रदेशवासियों, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, बीमारी होने से बेहतर है कि हम बीमारी होने ही ना दें। और यह किया जा सकता है, सारी दुनिया जानती है, मैं फिर भी बता रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बताते हैं। नंबर 1, चेहरे पर मास्क लगा के रखें, यह फेस कवर जरूरी है। नंबर 2, एक दूसरे के बीच में 6 फीट की दूरी रखें। अगर आप दूर है तो संक्रमित से भी मिल लिए तो यह वायरस आपको अपनी गिरफ्त में ले नहीं सकता। और नंबर 3, बार बार साबुन से अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। हम लापरवाही करते हैं तो दिक्कत में आते हैं। हमने भी लापरवाही की, मिलने वाले आए, समस्या लेके आए, मैंने परहेज नहीं किया। मैं तो मामा हूं तो कई कहते थे मामा जरा फोटो खिंचवा लें, तो मैं फोटो भी खिंचवाता था। फिर कहा मामा मास्क के बिना खिंचवाओ तो पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे कैसे? तो ये लापरवाहियां हो गई, उसके कारण मैं संक्रमित हुआ, मेरे 2 मंत्री संक्रमित हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संक्रमित हुए। जरा सी लापरवाही का कितना परिणाम होता है।
और इसलिए सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। कोरोना से युद्ध में मैं अब खुद कोरोना योद्धा बन गया हूं। और अभी तो मुझे कह रहे थे कि एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो अब कोई डर ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मास्क ना लगता है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हम बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्थाओं की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेशवासियों अनलॉक होते ही भीड़ का रेला निकल पड़ा, कार्यक्रम होने लगे, शादी विवाह में भीड़ जुटने लगी, धार्मिक आयोजन करने लगे, तो उसके कारण फिर कितनी दिक्कतें आती है। ज्यादातर पॉजिटिव पेशेंट्स या तो शादी विवाह से आए या भीड़ भरे कार्यक्रमों से आए, भीड़ भरे बाजारों से आए। पहले गरीब बस्तियों में रोग था, तो संपन्न बस्तियों में, कॉलोनीज में, मल्टी स्टोरीज में फैल रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने आप को बचाइए, सावधान रहिए। कोरोना से जंग का यही तरीका है, दूरियां बनाएं, आएगा नहीं कोरोना पास में। हर संभव इलाज का हम प्रयास कर रहे हैं। यहां भी चिरायु अस्पताल से मैंने सरकार का काम नहीं रुकने दिया। रोज मैंने समीक्षाएं की, और कोरोना की समीक्षा तो रोज 4 बजे करता ही हूं मैं। अभी मुझे 7 दिन आइसोलेशन में रहना है, वहां रहकर ही मैं काम करता रहूंगा, लेकिन प्रदेश की जनता की जवाबदारी भी है कि इस बीमारी को हम फैलने से रोकें। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, सहयोग कीजिए मेरे बहनों और भाइयों। इस बीमारी को मारने में, कोरोना को समाप्त करने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मत लगाइए भीड़, मत कीजिए बड़े आयोजन, रैली, सभाएं, भीड़ भरी शादियां, इससे हमको परहेज करना पड़ेगा। ये समय की मांग है। मैं फिर एक बार जो पेशेंट्स हैं उनको फिर कहना चाहता हूं, कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है। संकल्प है हमारा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिस शिद्दत से सेवा की कर रहे हैं वो पेशेंट्स की, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आपके साथ मिलकर ही हम कोरोना को मध्य प्रदेश की धरती से समाप्त करके चैन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवराज भैया, मुख्यमंत्री हमारे। एंड आई थैंक यू टू डॉक्टर अभिजीत देशमुख हु वाज कंटिन्यूअसली विथ हिम फॉर 24 आवर्स फॉर 12 डेज। मैं भी डॉक्टर अभिजीत को भी, सरोज और ऐसे शुभम, प्रमोद, चंद्रशेखर, हाँ सरोज, इन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। लगातार ये पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, मेरी भी देखभाल की। थैंक यू टू डॉक्टर सीसी चौबल, थैंक यू टू डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे, थैंक यू डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, थैंक यू डॉक्टर कृष्णा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि देखिए कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, सावधानी रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उनकी सेहत अब सामान्य है और अब वो अगले 7 दिनों के लिए आइसोलेट करेंगे खुद को। हालांकि वो तमाम कोरोना की समीक्षा भी करेंगे, अधिकारियों से, नेताओं से बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल 7 दिनों के लिए वो आइसोलेट होने जा रहे हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया है पूरे मेडिकल स्टाफ का, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पूरे जिस तरह से आइसोलेशन में मेरा इलाज चला बीते 12 दिन, उस वक्त डॉक्टरों ने जो जिस तरह से सेवा की, जो देखरेख की, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है मेडिकल स्टाफ का। और लोगों को भी ये संदेश दिया है कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, सिर्फ सावधानी रखने की जरूरत है। एंटीबॉडी भी, उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझ में एंटीबॉडी भी डेवलप हो गई है। डॉक्टर्स ने जिस तरह से देखरेख की उनकी, उसके बाद जाहिर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से ही तमाम गतिविधि जो है, तमाम कोरोना की समीक्षा बैठक भी ले रहे थे, तमाम महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी ले रहे थे और सावधानी भी बरत रहे थे। प्रदेशवासियों को उन्होंने यही संदेश दिया है कि फिलहाल
डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपको सावधान रहने की, एहतियात बरतने की। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो बेसिक आपके कॉमन हथियार है कोरोना से बचने के, उसका एक बार फिर उन्होंने यहां पर संदेश दिया है और प्रदेशवासियों से अपील की है कि आप इसका पालन करें। हम रुक करेंगे इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री आखिर लंबे वक्त के बाद अब ठीक हो गए, उनकी स्थिति जो है, सेहत जो है ठीक है, और उन्होंने यही संदेश दिया है प्रदेशवासियों को, घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रिपोर्ट, इनकी मेडिकल रिपोर्ट चिरायू हॉस्पिटल से जारी हुई है, उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर है। 12वां दिन है उनके अस्पताल में दाखिले का, और वो एसिम्टोमेटिक हैं, यानी बिना लक्षणों वाले वो एक कोविड पेशेंट हैं, एसिम्टोमेटिक। लास्ट बीते 10 दिनों से जब वो आए थे तो 2 दिन जरूर उनमें कुछ लक्षण थे, गला खराब और हल्का सा बुखार, इस तरह के लक्षणों के साथ उनको भर्ती किया गया था। लेकिन बीते 10 दिनों से न उनको बुखार है, न गले में कोई खराबी है, और न ही किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई अन्य समस्या है। ऐसे पेशेंट्स को एसिम्टोमेटिक कहा जाता है। और आज उनका पूरा एग्जामिनेशन किया गया। आज सुबह, टुडे मॉर्निंग, फिजिशियंस जो उनका उपचार कर रहे थे उन्होंने देखा, और सारे क्लिनिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें उनको पूरी तरह से नॉर्मल और उपयुक्त पाया गया, जो नॉर्मल लिमिट्स होती हैं। और यही वजह है कि उनको सलाह दी गई, ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, भारतीय चिकित्सा परिषद की जो गाइडलाइंस कोविड पेशेंट्स के लिए हैं, उस गाइडलाइंस के मुताबिक, उसी नीति के मुताबिक उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। और शरद जी, मैं रुकना चाहूंगा इस वक्त, शिवराज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं आज 12वें दिन स्वस्थ होकर घर जा रहा हूं। मेरा कोरोना पेशेंट से कहना है, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे लक्षण आए, टेस्ट करवाने की और इलाज करवाने की जरूरत है। अगर हमने समय पे इलाज शुरू किया तो कोरोना को हम हरा देंगे। कोरोना हमसे जीत नहीं सकता। लेकिन अगर हमने छुपाया तो फिर हम संकट में आ जाएंगे, हम खुद भी संकट में आएंगे, दूसरों को भी संकट में डालेंगे। इसलिए लक्षण आते तुरंत बताएं और इलाज करवाएं। लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर इलाज मतलब सर्दी जुकाम बुखार है ये। लेकिन कोरोना हो ही ना, इसके लिए प्रदेशवासियों से मैंने अपील की है, करता हूं कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ साफ करते रहें साबुन से, सैनिटाइजर से। ये कोरोना हमारे पास फटक नहीं सकता। कोरोना लापरवाही से ही आता है। ये लापरवाही ना करें। मैं अब खुद कोरोना योद्धा हूं, निकल के आया हूं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश ने इलाज की, सरकार ने इलाज की पूरी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन इलाज की नौबत क्यों है? इसलिए भीड़ नहीं, न बाजारों में कोई आयोजन नहीं। हमने राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर भी 14 अगस्त तक प्रतिबंध लगाया है। भीड़ इकट्ठी हुई तो हमने संकट को निमंत्रण दिया। लेकिन आज मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण की शिला रखी जा रही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हमारा सौभाग्य मोहन भागवत जी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। करोड़ों करोड़ देशवासी आज प्रसन्न है। सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। 500 साल पहले जो महायज्ञ प्रारंभ हुआ था, आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। और विशेष रूप से मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं, इसलिए कि कोई नेता होता है जो दशक का नेता होता है, कोई नेता होता है शताब्दी का नेता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो इच्छा शक्ति, जो संकल्प दिखाया है, वो 500 साल के भारत के सबसे बड़े नेता हैं आज।
ये उनकी इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो सका कि सरकार ने ताकत के साथ पक्ष रखा। चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, ये मोदी जी की संकल्प शक्ति के साथ पूरा हो रहा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि मुहूर्त जो है वो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है। राम मंदिर का दिग्विजय सिंह है वो लगातार जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी कुछ चिंता तैसी। अब जिनका नाम आपने लिया उनको केवल दोष निकालने में मजा आता है, लेकिन आज मैं कोई दोष की बात नहीं करना चाहता। भगवान राम के मंदिर के निर्माण का आज शुभारंभ हो रहा है, तो वो भी इस आनंद में भाग लें। धन्यवाद। चलिए, तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और उन्होंने यही संदेश एक बार फिर प्रदेशवासियों को दिया है। शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। शरद जी, एक महत्वपूर्ण संदेश दे गए शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अब देखिए खुद वो कोरोना योद्धा हो गए, अपील कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर कि आपको जरा सी लापरवाही आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कोरोना से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी दीपक की, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी थी, वही बात वो कह रहे हैं कि छिपाना नहीं है। अमित शाह जी ने कोरोना पेशेंट होने की जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी। ये एक बेहतर तरीका है कि हम छिपाते हैं तो हम अपने परिवार को भी संकट में डालते हैं, हम समाज को भी संकट में डालते हैं, अपने परिचय क्षेत्र में आने वाले लोगों को भी संकट में डालते हैं। और हमने खुद देखा कि शिवराज जी जैसा रिपोर्ट बता रही है कि पूरी तरह वो स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है। और आईसीएमआर की गाइडलाइंस है कि रिपोर्ट किए बिना ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी लक्षण नहीं है और बीते 3 दिनों से उन्हें बुखार भी नहीं आया है, तो ऐसे लोगों को स्वस्थ मानते हुए होम क्वारंटाइन 7 दिन के लिए इसकी एडवाइस के साथ उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो शिवराज जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है। 7 दिन वो घर पर रहेंगे और पूरी तरह से कोरोना से मुक्त होने के बाद वो सार्वजनिक जीवन में भी अपीयर होंगे जिस तरह की गाइडलाइन है। लेकिन बहुत साहस के साथ उन्होंने ये पूरे 11-12 दिन उनका डिस्प्ले जो रहा है वो बताता है कि उन्होंने इसको बहुत ही स्पोर्टी मैनर में तमाम परवाह करते हुए, कोई लापरवाही उन्होंने नहीं बरती, लेकिन वो काम करते रहे हॉस्पिटल से भी। और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि कोरोना पेशेंट होने के बाद भी आपकी गतिविधियां आप संचालित कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक जो तौर तरीके हैं उनको देखते हुए आप वहां से तमाम वो बातें कर सकते हैं IT रिडन टेक्निक की वजह से। यानी हम कह सकते हैं शरद जी की कुल मिलाकर एक साहस के साथ काम करते हुए एक बड़ा मैसेज प्रदेशवासियों को जरूर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए। तो पूरी तरह से अब शिवराज सिंह चौहान ठीक हो गए हैं, उनकी सेहत में अब सुधार हो गया है। 7 दिनों के लिए वो फिलहाल आइसोलेशन में रहेंगे।